उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री चंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली। आहार, औषध, अभय और ज्ञान शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। वास्तव में उनके अंदर इतनी क्षमा और करुणा थी कि कोई भी मुनि किसी भी संग के आ जाएं उन्हें लेने जरूर जाते थे। ये बहुत बड़ी उनकी विशेषता थी। जहाँ चाहे का मतलब कंकड़ पत्थर भी हो उस पर भी बैठ जाया करते थे। हम लोग कभी कहते पाटा तो ले आओ जल्दी से, कहते थे पाटा क्या करना है, मिट्टी में मिल जाना है। और उन्होंने महानगरों में जहाँ कहीं कोई नहीं गया वहाँ गए, और जो गुरुकुल वास्तव में आज हम देख रहे हैं कि बच्चों के गुरुकुल खुल रहे हैं, उन्होंने ही गुरुकुलों को खुला पाया था। क्योंकि आजकल बच्चे हॉस्टल में पढ़ रहे हैं। हॉस्टल में पढ़े लिखे बच्चे मंदिर में आते हैं तो कान पकड़ते हैं जैसे गलत जगह फंस गए हों। लेकिन उन्होंने गुरुकुलों की परंपरा को जीवंत किया था। वास्तव में चाहे क्षमा सागर जी हो, सुधा सागर जी हो, जय कुमार भैया सुधा सागर जी, ये सब महाराज जी के पास रहे हुए हैं। और बाद में आचार्य श्री से व्रत और आदि दीक्षा लिए। लेकिन वीरेंद्र भैया क्षमा सागर जी, जय कुमार भैया सुधा सागर जी, दृढ़मती अनीता दीदी, ये सब रही है साथ में। लेकिन आपको बता दूं कि वास्तव में ऐसी, ठीक है थोड़ा बहुत स्वास्थ्य तो पैरों में दर्द था, लेकिन आज के दिन यानी आज के दिन तो सामायिक के टाइम ठीक आचार्य श्री की समाधि हो गई थी। लेकिन उसी 2 महीने के अंदर 5 पंच कल्याणक थे और 3 वेदी प्रतिष्ठाएं थी। और शाम को प्रीतमपुरा से विहार करके आए थे। हल्की सी थोड़ी तकलीफ हुई तो भी उन्होंने कह दिया था कि अभी तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन यदि कुछ हो जाए तो मुझे मेरी साधना को समाप्त मत करना, मुझे कोई इलाज के लिए मत ले जाना। लेकिन प्रभु की ऐसी अनुकंपा रही, शाम को थोड़े वैद्य लोगों ने आकर कोई पॉइंट दबाए और बिल्कुल ठीक थे। भैया लोगों ने कहा कि महाराज जी कुछ आपकी तबीयत नरम है तो आपको कुछ कहना है महाराज जी, हम लोगों को कोई आदेश दें। तो कहने लगे हमारा सब परिग्रह का त्याग, हमारी सारी संस्थाओं का त्याग, और मैं
ये बता देता हूँ कि कोई भी मुझे आकुलित मत करना। और ये तो बरसों से कहा करते थे कि जब मैं जाऊंगा तो पता नहीं चलेगा, सामायिक में प्रति क्षण करता रहता हूँ और सामायिक में ही चला जाऊंगा। सोचिए कितनी उदारता थी, विशाल दृष्टि थी कि उन्होंने उस दिन कह दिया मैंने आज उपवास ले लिया है, सब लोग आहार चर्या को जाओ। सब लोग आहार चर्या को, एक माता जी शायद नहीं गई थी, बाकी सब माता जी लोग आहार चर्या करके आ गई। और बस आचार्य श्री के सानिध्य में इरियापत भक्ति हुई सबकी। और उसके बाद अशोक भैया जी साथ में थे उस कमरे में, और उन्होंने कहा बस बैठे हुए थे महाराज जी, और आंख से उनके प्राण, बोले आंख सिर्फ उनकी ऐसी खुली और बोले हमने हिलाया, हमें लगा कि कुछ तकलीफ हो रही है। उन्होंने वैसे तो सामयिक में आंख बंद थी, लेकिन जरा सी आंख उन्होंने ऐसी खोली और एक हिचकी के बाद समाधि हो गई। धन्य गुरुदेव जैसे निश्चल थे, वास्तव में वैसे ही उन्होंने समाधि की। और इतना ही नहीं, भोपाल जैसे महानगर में उसके पहले कोई साधु नहीं जाता था, आचार्य श्री ने जाकर धर्म की अलग जगाई थी और हमारे संघ की माता जियों को भोपाल में दीक्षा दी थी। चाहे यूपी हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, बंगाल हो, बिहार हो, उन्होंने सब जगह अलग जगाई है। मुझे ध्यान है महाराष्ट्र में इतना भयंकर दर्द था, पथरी का दर्द उठा था, उसके बाद भी केसलोंच उन्होंने स्वयं अपने हाथों से किया। और एक नहीं, हर जगह जो उन्होंने कह दिया, गजराज जी गंगवाल हों। बात की सिद्धि ऐसी थी कि गजराज जी खुद बताते हैं कि करोड़ों का घाटा था, 1-2 करोड़ का नहीं, कई करोड़ों का। और हार मान गए थे। उन्होंने कहा था 1.5 साल बाद पुनः जैसा था वैसा ही हो जाएगा, हिम्मत मत हारना। हमने कितने लोगों को देखा, अशोक भाई इटावा वाले, उन्होंने कहा 1 महीना तुम्हें वाहन से सफर नहीं करना, वाहन तुम पर भारी है। और मेरे सामने की बात है, करहल की बात, वो कहने लगे महाराज जी, बोले रुक जाओ यहाँ जाप चल रहा है। चरसी ने कहा, लेकिन बोले रुक तो नहीं सकता हूँ महाराज जी, ध्यान रखूंगा, वाहन में नहीं जाऊंगा। और देखिए 30 तारीख को उन्होंने कहा था, और अगली 30 को वो किसी बारात में गए थे, और गए भी बस में गए, बिल्कुल सावधानी रखी उन्होंने। लेकिन जिस समय काल आ जाता है तो कहते कोई बचाने वाला नहीं होता है। और अशोक नाम था, इटावा के अध्यक्ष थे वो, और कहते हैं जिस समय कोई बाराती शादी में गए थे तो बारात रवाना होने लगी, इटावा से बनारस जा रही थी, और कोई व्यक्ति आया, कहने लगे हमने सुना है कि आपकी जान पहचान है, हमें चढ़ा दीजिए। कोई बूढ़ा सा आदमी, लोगों ने अशोक भाई को देखकर गेट खोल दिया, बहुत अच्छी पर्सनालिटी थी उनकी। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ा आदमी चढ़ा तो लोगों ने उसे, ऐसे अपन बोलते चलो चलो तुम कौन हो, ऐसे करके धक्का दिया। वो बूढ़ा आदमी तो प्लेटफॉर्म पे गिरा और गाड़ी चल चुकी थी भैया, ट्रेन के नीचे आ गए। सोचिए आचार्य श्री ने 1 महीना पहले कह दिया था, और उनके भैया लोग बाहर खड़े कह रहे कि इनको और देर होती है। किसी ने बोला ट्रेन से कोई कट गया, तो कहने लगे अशोक भैया को तो देखने की आदत है, जाओ बुला कर लाओ। पता नहीं था कि उन्हीं का ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया। लेकिन धन्य अशोक भाई की भी स्थिरता को, इतनी असह्य वेदना में आप सोच सकते पैर से ट्रेन का फड़िया निकल जाए कितनी, लेकिन वो सिर्फ 3 शब्द बोले थे, महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, आपने कहा था मैं नहीं माना। सिर्फ इतना ही बोल पाए। और एक नहीं अनेकों बार हम लोग बैठे होते थे और कोई आता था कमरे में, वो मान लो पूछने आया, लेकिन महाराज जी को आभास होता था। महाराज जी कहते तुम पूछने आए, बुझा चुका है, अब क्यों पूछने आए हो। और इतना ही नहीं, इतने आंसू कभी, कल्याण मंदिर विधान हमें करना था बड़े गांव में। हमने बोला महाराज जी आपका लिखा हुआ करेंगे, तो 2-3 दिन ऐसे ही टलते गए, क्योंकि बहुत बिजी रहते थे महाराज जी। बहुत सारे लोग महाराज जी के भक्त थे, आते रहते थे। तो महाराज जी ने कहा लिख दूंगा लिख दूंगा। एक दिन हमने बोला महाराज जी अब 3 दिन रह गए, कब लिखा जाएगा। महाराज जी आहार के पहले बोले आज आहार को जब उठूंगा, जब कल्याण मंदिर लिखा जाएगा। और माता जी लोग हमसे कहने लगी तुमने क्यों कहा। महाराज जी आहार को कब उठेंगे।
और मुझे ध्यान है मात्र 45 मिनट में कल्याण मंदिर विधान ऐसे लिखते गए जैसे कि सच पूछो उनके पहले से याद था। हिंदी का अनुवाद माता जी लोग सिर्फ बोल रही थी संस्कृत का, और वो हिंदी में ऐसे लिख दिया। ठीक 9:15 बजे तो आचार्य श्री ने विधान लिख दिया था। जब भी कोई पंच कल्याणक होता था, आंसू कवि थे, एक तरफ सारे विद्वान कवि और पूरा समाज होता था, और दूसरी तरफ आचार्य श्री अकेले होते थे। आप लोगों ने उनकी कभी करुण कथा कहानी करके लिखी है, बहुत सुंदर है। और आप लोग जो पढ़ते हो, अभिषेक पाठ के बाद आरती पढ़ते हैं, शीश जिनवर के शीश नवाते शीश, वो आचार्य श्री की लिखी है। आपने आखिरी में सन्मत सागर पढ़ा होगा। और हमें ध्यान है 48 घंटे दीक्षा के बाद आचार्य श्री नाहर कोटे गुफा में ध्यान करते रहे। और इतना ही नहीं, कभी भी उन्होंने तकलीफों को तकलीफ नहीं माना। लेकिन आज का वो पावन दिन था कि गुरु हमसे बिछुड़ गए। वास्तव में गुरु गुरु होते हैं, गुरु वो होते हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु को शिक्षक नहीं कहा जाता है, गुरु को व्याख्याता नहीं कहा जाता है, गुरु को सच पूछो गुरु तो गुरु होते हैं। क्योंकि जो लौकिक गुरु होते हैं, जो लौकिक अध्यापक होते हैं, वो सिर्फ शब्दों का ज्ञान देते हैं, वो हमें जीने की कला सिखाते हैं। लेकिन पेट भरने की आजीविका की कला सिखाते हैं। वो हमें कुछ देते हैं, हम उन्हें कुछ देते हैं। लेकिन गुरु जो होते हैं वो आत्म परिवर्तन की कला सिखाते हैं। वो हमारा हृदय बदल देते हैं, हमारी जीवन शैली बदल देते हैं। और इतना ही नहीं, वो हमें भव से तिरने की कला के साथ साथ एक दिन परमेश्वरी बनाने की कला बता देते हैं। क्योंकि कहा है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलघारी गुरु आपकी गोविंदिया बताए। वास्तव में उन्होंने कितने लोगों को, और आज भी किसी, कभी आपने नहीं सुना होगा कि आचार्य श्री के जाने के बाद इतना अच्छा, हम लोग सोचते थे जब वो बना नहीं था आचार्य श्री की अचानक समाधि हो गई। सोचिए 14 में पंच कल्याणक होना था और 13 के लास्ट में आचार्य श्री की समाधि हो गई। लेकिन हमें लोग सोचते थे कैसे होगा पूरा, लेकिन आचार्य श्री की ऐसी कहते हैं पुण्य वर्गणाएं थी कि उनकी समाधि के बाद 1 साल में उसके काया कल्प हो गया था लोक तीर्थ का। और आज भी उनका आशीर्वाद जैसे जीवंत रूप में था, आज भी आप कभी जाएंगे तो सातों जात छतरी पर कुछ भी कहे आती है और ठीक हो जाता है। बीमारी हो वो ठीक हो जाती। कई लोग वहां थे। और सबसे बड़ी विशेषता पंच कल्याणक में हम सब थे। पंच कल्याणक में हम यही बोलते थे, इसकी बोली तो लगा लेते, इसकी बोली तो लगा लेते। कोई बोलियां नहीं लगी, लेकिन भक्तों ने क्या पंच कल्याणक कराया आचार्य सन्मत सागर जी के बाद। बहुत सुंदर हो, कम से कम 100 से ज्यादा साधु थे। हर साधु का यही कहना था कि हम आप लोगों के निमंत्रण पर नहीं आए, आचार्य श्री की विशालता और वात्सल्य के कारण आए हैं। कम से कम 11 आचार्य थे और इतना निर्विघ्न पंच कल्याणक हुआ। और सच बता दूं तो गुरु हमें आध्यात्मिक जीवन की कला देते हैं। लोग सोचते हैं हम चालाकी से जीत लेते हैं, चालाकी से धन पैसा यश तो बटोर लोगे, लेकिन वास्तव में मोक्ष में तो वही व्यक्ति कार्यकारी होता है जिसका दिल बच्चों की तरह होता है। बचपना नहीं होता है, लेकिन बच्चों की तरह होता है। हम लोग कभी भी कोई कुछ कह जाए, महाराज जी आपको ऐसा नहीं सुन क्यों लिया, महाराज जी कहते थे 2 शब्द सुनकर कुछ हो रहा है क्या, तुम भी ऐसी हो। दूसरों की सुनकर हम अपने आप को क्यों खराब करें। और वास्तव में ये संस्कार उनके माता पिता के थे। हमने माँ जी बाबू जी दोनों को देखा है, इतने सरल और सहज से। और आज पूरा परिवार उनका त्रिलोक तीर्थ से जुड़ा हुआ है।
विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। महीने में 2 दिन 3 दिन नहीं चलता, पूरे 365 दिन चौका चलता है। और पहली व्यवस्था तो ये थी कि साधु पहाड़ पे भी जाता था तो वहाँ से आटा आदि की व्यवस्था है, जो भी सामग्री साधु को चाहिए होती तो पहाड़ पे भी जाती सामग्री जाती थी और वहाँ पर साधु को चौका आदि लगता था। ये बीड़ा उठाया, उनका ये मिशन है कि हर क्षेत्र पर साधुओं की त्यागी वृत्तियों के आहार की संपूर्ण व्यवस्था हो। पूज्य आर्यिका माँ सृष्टि भूषण माता जी की अनुकंपा कृपा जगत के अनेक जीवों पर बनी हुई है और जहाँ भी माता जी की दृष्टि पड़ती है, जहाँ भी किसी प्रकार से पीड़ित परेशान लोग दिखाई देते हैं, माता जी के माध्यम से उनकी किसी न किसी प्रकार से सहयोग की जाता है। साथ ही सामाजिक सेवा के भी कार्य समिति द्वारा कार्यरत है। बच्चों की शिक्षा, गरीबों की सहायता, वृद्ध एवं असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गौशाला का निर्माण एवं चारा जैसे सराहनीय कार्य किए जा रहे हैं। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र। आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार श्री सूर्य प्रकाश छावड़ा, कृष्णा, अनुज कुमार छावड़ा, नीरू, मिलिंद छावड़ा, गुंजन, खुशी, काशवी एवं समस्त छावड़ा परिवार जयपुर, श्रीमती पूनम अग्रवाल सपरिवार गुड़गांव, श्रीमती सुलोचना देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री जय कुमार जैन तिजारा, श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, संगीता देवी पाटोदी, सन्नी, विवेक पाटोदी, प्रिया पाटोदी, परिणा पाटोदी परिवार कतरास, श्री चंद सेन जैन, श्रीमती लता रानी जैन, श्री मयंक जैन रोहतक, श्री पी के जैन देहरादून, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन सरधना, श्री महेश कुमार जैन की पुण्य स्मृति पर पुत्र श्री नितिन कुमार जैन जयपुर, श्री सिद्धार्थ जैन रोहतक, श्री लालचंद जी जैन दिल्ली।